हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसकी एक्सरसाइज 5.2। कौन सी एक्सरसाइज का स्टार्ट करने वाले हैं हम? एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी सिखाया था, एंड किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि छोटे नंबर्स का स्क्वायर निकालना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर बात बड़े नंबर्स की जाए तो उसके स्क्वायर्स निकालने में डिफ़िकल्टी आती है। तो हम उसको ईजिली कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखना है एंड देन फिर एक्सरसाइज 5.2 पर आना है। ठीक है, समझ में आया? तो एक्सरसाइज 5.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, जो नंबर्स हमें दे रखे हैं हमें उनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या दे के रखा हुआ है, 32। तो 32 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 32 मल्टीप्लाई बाय 32 कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? हमें पता है 32 को हम 30 + 2 लिख सकते हैं। 30 + 2 ही 32 होगा। ठीक है, एंड निकालना क्या है हमें निकालना है 32 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 32 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है? 30 + 2 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब 32 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 32 को ही 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे लिखते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 32, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। क्या करेंगे हम? 30 + 2 को 30 + 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 30 + 2 मल्टीप्लाई बाय 30 + 2। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 30 को बाहर निकालेंगे एंड 30 का मल्टीप्लिकेशन 30 + 2 से हो जाएगा, जो इस तरफ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, +2 दिख रहा है। +2 को भी बाहर निकालेंगे। +2 का भी मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 30 + 2 से होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है 30 का मल्टीप्लाई 30 से भी होना है यहाँ पे, एंड 30 का मल्टीप्लाई 2 से भी होना है, क्योंकि 30 + 2 ब्रैकेट के अंदर दिया गया है एंड ब्रैकेट के बाहर हमें 30 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या रहता है, 30 का मल्टीप्लाई 30 से भी होना है एंड 30 का मल्टीप्लाई +2 से भी होना है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, 2 का मल्टीप्लाई 30 से भी होगा एंड 2 का मल्टीप्लाई +2 से भी होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। कैसे? 30 का मल्टीप्लाई 30 से होना है। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, 30 का मल्टीप्लाई 2 से भी होना है। यहाँ पर प्लस का साइन है। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 30 से भी होना है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से भी होना है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे सॉल्व। ठीक है, कैसे होगा सॉल्व? 30 का मल्टीप्लाई 30 से होगा तो 3 3 ज़ा 9 एंड 2 0 में दिख रहे हैं, 2 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। देन फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या आएगा आंसर? 6 आएगा एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से आएगा तो यहाँ पे 6 लिख देंगे हम, साथ में 0 लग जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, यहाँ पे 6 आएगा, साथ में 0 लगा है तो हम भी एक 0 लगा देंगे। ठीक है,
प्लस यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। क्या आएगा आंसर, ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 0 + 0 0, 0 + 0 4। ठीक है, नेक्स्ट 0 + 6 6, 6 + 6 12 होता है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा। 1 + 9 कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1024। हमारा आंसर क्या आया है, 1024 आया है। मतलब 32 का स्क्वायर निकालने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1024 आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया है? अगर आपको चेक करना है, आप चेक कैसे कर सकते हैं, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम चेक करके देख लेते हैं हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं। जब हम 32 का मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस का साइन, फिर 3 2 6 एंड 3 3 9। ठीक है, अब हम सम कर देंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 6 + 6 12 रहता है, यहाँ पे 1 कैरी गई, 1 + 9 10। तो हमारा आंसर क्या आया है, 1024 आया है। हमने यहाँ पर निकाला था तब भी हमारा क्या आंसर आया था, 1024 ही आया था। इसका मतलब क्या है, हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। ठीक है, आया आपको समझ में? अगर आया है तो कर लीजिए आप नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, 35 दिख रहा है, सेम वैसे ही होगा। 35 मतलब क्या होता है, 35 मतलब होता है 30 + 5, और हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, मतलब 35 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 35 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, हमें निकालना है 30 + 5 का भी स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है 35 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 35 को हम 35 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही सेम 30 + 5 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 30 + 5 का स्क्वायर निकल जाएगा जब हम 30 + 5 को 30 + 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 30 + 5 का मल्टीप्लिकेशन सेम 30 + 5 से ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना रहता है, ब्रैकेट ओपन करना रहता है। सबसे पहले तो हम 30 को बाहर निकालेंगे एंड 30 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 30 + 5 से हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है, +5 बच रहा है, तो +5 को भी हम बाहर निकालेंगे। +5 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 30 + 5 से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या समझ में आ रहा है, अब हमें समझ में आ रहा है 30 का मल्टीप्लिकेशन 30 से भी होना है, 30 का मल्टीप्लिकेशन +5 से भी होना है, क्योंकि 30 मतलब ये दोनों नंबर के बाहर लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर किस में है, ब्रैकेट में है। इसका मतलब क्या रहता है, जो बाहर वाला नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन 30 से भी होगा एंड उसका मल्टीप्लिकेशन +5 से भी होगा। बाई चांस हमें ऐसे लिखा होता 30 × 30 + 5, तब हम डायरेक्ट 30 को सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है, 30 का मल्टीप्लिकेशन 30 से भी होना है एंड 30 का मल्टीप्लिकेशन +5 से भी होना है। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें +5 दिख रहा है, तो सेम वैसे ही होगा, 5 का मल्टीप्लाई 30 से भी होगा एंड 5 का मल्टीप्लाई हम 5 से भी कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, 30 का मल्टीप्लाई हमें 30 से करना है एंड देन फिर उसके बाद 30 का मल्टीप्लाई 5 से भी कर देंगे। यहाँ पर हमें प्लस दिख रहा है, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 30 से होना है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, हम प्लस लगा देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 5 से भी होना है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम कर देंगे इसे सॉल्व। 3 3 9 रहता है, 2 0 में दिख रहे हैं, 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे, प्लस 3 5 15 रहता है, 1 0 में दिख रहा है, 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद प्लस 5 3 15 रहता है, 1 0 हमें दिख रहा है, 1 0 लग जाएगा, प्लस 5 5 25 रहता है, हम यहाँ पे लिख देंगे 25। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमें करने हैं इन नंबर्स को ऐड, 900 + 150 + 150 + 25। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
सेकेंड नंबर देख लेते हैं, 0 + 5 5, 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 2 12 होता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। 1 + 9 10, 10 + 1 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1225 आ रहा है। इसका मतलब क्या है 35 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 1225 आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया है, क्या कैसे चेक कर सकते हैं आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 35 को 35 से। अगर आंसर सेम आ रहे हैं इसका मतलब हम ये वाला आंसर बिल्कुल सही लेकर आए हैं। चेक कर लेते हैं, 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ पे गया। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17 होगा। यहाँ पे क्रॉस का साइन लग जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10। अब यहाँ पे 5 आएगा, 7 + 5 12, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 1 + 1 2 एंड यहाँ पे 1 है। आंसर क्या आया 1225 हमारा आंसर आया है। यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर भी हमारा आंसर आया था 1225। मतलब जो हमने ये इस मेथड से निकाला है बिल्कुल करेक्ट निकाला है। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे भी जल्दी से नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन 86 क्या दिख रहा है हमें 86 दिख रहा है। 86 को हम कैसे लिख सकते हैं, 86 को हम लिख सकते हैं 80 + 6। अब हमें निकालना क्या है, स्क्वायर निकालना है। मतलब 86 का हमें स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब क्या है 80 + 6 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया। जब हम 86 का स्क्वायर निकालते हैं तब हम 86 को 86 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा 80 + 6 का 80 + 6 से ही हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 80 + 6 को हम 80 + 6 से ही कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इसका भी क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब हमें क्या पता है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो 80 को बाहर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है 80 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 80 + 6 से हो रहा है। ऐसे ही अब +6 को बाहर लिख देंगे तो हमें पता है +6 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 80 + 6 से हो रहा है। अब हमें क्या करना है ब्रैकेट ओपन करना है। उसके लिए हमें क्या पता है कि यहाँ पे 80 जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई इस 80 से भी होगा एंड 80 का मल्टीप्लाई 6 से भी होगा। सेम ऐसे ही हमें पता है 6 का मल्टीप्लाई 80 से भी होगा एंड 6 का मल्टीप्लाई 6 से भी हो जाएगा। तो हम कर देंगे यहाँ पे क्या होना है 80 का मल्टीप्लाई 80 से हो जाना है, प्लस यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है एंड देन फिर 80 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है 6 का मल्टीप्लाई 80 से होना है, प्लस यहाँ पे आएगा 6 का मल्टीप्लाई 6 से ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है इसे सॉल्व कर देना है। 8 8 जो होता है 64 एंड हमें 2 0 दिख रहा है, हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 8 6 क्या रहता है 8 6 रहता है 48, यहाँ पे 48 आएगा, 1 0 दिख रहा है हमें 1 0 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है 6 8 क्या रहता है 6 8 48 रहता है, 1 0 दिख रहा है हम 1 0 लगा देंगे एंड लास्ट में हमें दिख रहा है 6 × 6 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। अब हमें क्या करना है सम कर देना है, एंड से स्टार्ट करेंगे 0 + 0 0 होगा, 0 + 0 0 होगा एंड 0 + 6 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सेकंड डिजिट देख लेते हैं 0 + 8 8 होगा, 8 + 8 16 होता है, 16 + 3 कितना होता है 19 होता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, 1 + 4 कितना रहेगा 5 रहेगा, 5 + 4 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी तो 1 + 6 कितना रहेगा, यहाँ पे आंसर 7396 आएगा। क्या आया है आंसर, आंसर हमारा आया है 7396।
96। ठीक है, आया आपको समझ में? इसका मतलब क्या है, जब 86 का हम स्क्वायर निकालेंगे वो भी इस मेथड से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7396 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, 86 का स्क्वायर निकाला है। आया आपको समझ में? तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है 93। तो 93 को हम कैसे लिख सकते हैं, 93 को हम लिख सकते हैं 90 + 3। 93 को कैसे लिख सकते हैं हम, 90 + 3 लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है, 93 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमें निकालना है 90 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम 93 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, 93 को हम 93 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सेम यहाँ पर भी होगा, जब हम 90 + 3 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 90 + 3 का मल्टीप्लिकेशन हम 90 + 3 से ही करने वाले हैं। ठीक है, मतलब 90 + 3 का मल्टीप्लाई हम 90 + 3 से ही कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ब्रैकेट ओपन करना है तो 90 को बाहर निकालेंगे तो 90 का मल्टीप्लाई 90 + 3 से होगा। अब यहाँ पे +3 बच रहा है, +3 को भी बाहर निकाल देंगे तो इसका मतलब क्या है, +3 का मल्टीप्लाई 90 + 3 से हो जाएगा, क्योंकि ये अभी भी ब्रैकेट में है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रैकेट के बाद जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट से रहती है। तो 90 का मल्टीप्लाई 90 से भी होगा, 90 का मल्टीप्लाई +3 से भी हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 90 से भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से भी हो जाएगा। समझ में आया? लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 90 का मल्टीप्लाई 90 से होना है, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 90 का मल्टीप्लाई 3 से भी हो जाएगा, बीच में है प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन लग जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई हम 90 से भी करेंगे एंड 3 का मल्टीप्लाई हम 3 से भी कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व कर देना है। 9 9 हमें पता है 81 होता है एंड 2 0 लग जाएंगे। 9 3 हमें पता है 27 होता है एंड 1 0 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही 0 था। सेम यहाँ पे 3 9 हमें पता है 27 होता है, 1 0 साथ में है तो यहाँ पर भी 1 0 लग जाएगा। फिर उसके बाद 3 3 9 होता है, हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 8100 को 270 से प्लस करना है एंड देन फिर एक और 270 को प्लस करना है, 9 को प्लस करना है, कर देंगे प्लस। लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0 एंड 0 + 9 कितना रहेगा, 9 रहेगा यहाँ पे। एंड देन फिर 0 + 7 7, 7 + 7 कितना रहता है, 14 रहता है, यहाँ पे 4 आएगा, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। 1 + 1 कितना रहेगा, 2 रहेगा, 2 + 2 4 एंड 4 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 8649। इसका मतलब क्या है, जब हम 93 का स्क्वायर निकालेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 8649 आएगा, क्योंकि 90 + 3 93 को ही हमने स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया है, 93 का स्क्वायर निकाल लिया है। ठीक है, अगर आपको आंसर्स चेक करने हैं आप डायरेक्ट 93 को 93 से ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, 71। क्या दे के रखा हुआ है, 71। इसका मतलब क्या है, 70 + 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है, स्क्वायर निकालना है, मतलब 71 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब क्या है,
70 प्लस 1 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 71 का स्क्वायर निकालेंगे, उसका मतलब क्या रहता है, 71 को हम 71 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे 70 प्लस 1 को हम 70 प्लस 1 से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका भी क्या निकालना है, हमें स्क्वायर ही निकालना है। अब ब्रैकेट में से 70 को बाहर निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, 70 का मल्टीप्लाई हम 70 प्लस 1 से करने वाले हैं। ठीक है, बच क्या रहा है इस ब्रैकेट में, +1 बच रहा है, +1 को भी बाहर निकाल देंगे एंड +1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 70 प्लस 1 से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 70 का मल्टीप्लाई 70 से भी होगा, 70 का मल्टीप्लाई +1 से भी होगा। ठीक है, उस साइड भी सेम यही है, 1 का मल्टीप्लाई 70 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। तो हम कर लेते हैं सॉल्व। क्या करने वाले हम, 70 को 70 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, बीच में लगेगा प्लस का साइन एंड देन फिर 70 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में लगेगा प्लस का साइन एंड देन फिर 1 का मल्टीप्लाई 70 से हो जाएगा, बीच में लगेगा प्लस का साइन एंड देन फिर 1 का मल्टीप्लाई हम 1 से ही कर देंगे। ठीक है, आया आपको समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। 7 7 का क्या रहता है, 49 रहता है, साथ में क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। 70 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे आंसर 70 ही आना है, 1 का मल्टीप्लाई जब हम 70 से करेंगे तब भी आंसर क्या आना है, 70 ही आना है एंड देन फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4900 प्लस 70 प्लस 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, एंड से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा एंड 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर एंड देन फिर 0 प्लस 7 7 7 प्लस 7 कितना रहता है, 14 रहता है, 4 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर 1 प्लस 9 कितना रहेगा, 10 रहेगा, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा एंड 1 प्लस 4 5 रहता है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 5041। क्या आया आंसर, 5041 हमारा आंसर आया है। इसका मतलब क्या है, जब हम 71 का स्क्वायर निकालेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, तब भी हमारा आंसर 5041 ही आएगा, क्योंकि हमने 71 को ही स्प्लिट करके उसका स्क्वायर निकाला है। ठीक है, आया आपको समझ में, तो कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 46। हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। 46 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 40 प्लस 6 क्या रहता है, 46 रहता है, हमें ये पता है। 46 का स्क्वायर निकालना है तो मतलब क्या है, हमें निकालना होगा 40 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है क्या, 46 को 46 से ही मल्टीप्लाई करके हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सेम ऐसे 40 प्लस 6 को 40 प्लस 6 से ही मल्टीप्लाई करके उसका भी स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, 40 प्लस 6 को 40 प्लस 6 से ही हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40 को बाहर निकालेंगे तो 40 का मल्टीप्लाई किससे होना है, 40 प्लस 6 से होना है एंड देन फिर प्लस 6 को बाहर निकाल देंगे तो उसका मल्टीप्लाई भी किससे हो जाएगा, 40 प्लस 6 से हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड 40 को प्लस 6 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे थे। सेम ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई 40 से हो जाएगा एंड 6 का मल्टीप्लाई 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर देंगे इसे सॉल्व। 40 का मल्टीप्लाई 40 से भी हो जाएगा एंड देन फिर 40 का मल्टीप्लाई 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। बीच में है प्लस का साइन, 6 का मल्टीप्लाई 40 से हो जाएगा एंड देन फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 से ही हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व कर देना है। 4 4 का क्या रहता है, 16 रहता है, यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। 4 6 का कितना रहेगा, 24 रहेगा एंड साथ में 1 0 लग जाएगा।
सेम यहाँ पे 6 4 ज़ा 24 रहेगा, एक 0 साथ में लग जाएगा एंड यहाँ पे 6 6 ज़ा क्या रहेगा 36 रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, इन सबको प्लस कर देना है। 1600 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 36। लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा एंड 0 प्लस 6 क्या आएगा, 6 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 0 प्लस 4 4 4 प्लस 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा एंड 8 प्लस 3 कितना रहता है, 11 रहता है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी। 1 प्लस 6 कितना रहेगा, 7 रहेगा। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 कितना रहेगा, 11 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा एंड यहाँ पे 1 कैरी। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2116। क्या आ रहा है आंसर, 2116। इसका मतलब क्या है, जब हम 46 का स्क्वायर निकालेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2116 आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 46 को स्प्लिट करके उसका स्क्वायर निकाला है। ठीक है, आया आपको समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। हमें क्या करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने हैं। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा था इसे निकालने का तरीका प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, हमें क्या दे के रखा है, हमें निकालना है पाइथागोरन ट्रिपलेट जिसका एक मेंबर हमें क्या दे के रखा है, 6 दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है, 6 दे के रखा हुआ है। तो हमने क्या देखा था, 2m को देखा था। एक मेंबर हमारा 2m रहता है, एक मेंबर हमारा रहता है m स्क्वायर माइनस 1, एक मेंबर हमारा रहता है क्या, m स्क्वायर प्लस 1। इतना तो हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, अगर एक मेंबर हमें 6 दे के रखा है तो इन तीनों मेंबर में से हम किसको मानेंगे। तो सबसे पहले हम बीच वाला उठाते थे, अगर बीच वाले से आंसर निकल रहा है तो ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा बीच वाले ने हमें धोखा दिया, तो हमने फर्स्ट वाला उठाया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से एक बार बीच वाला उठा के देखते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 6 मान लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक मेंबर हमें 6 दे के रखा है, तो हमने क्या माना, ये जो बीच वाला मेंबर है ना वही 6 है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर होगा एंड माइनस 1 को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा। तो m स्क्वायर क्या निकल जाएगा, m स्क्वायर निकल जाएगा 7। और बेसिकली हमें निकालनी किसकी वैल्यू रहती है, m की वैल्यू निकालनी रहती है। तो जैसे ही स्क्वायर हटता है, मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे रूट लग जाता है, तो 7 जो है वो रूट में चला जाएगा, √7 हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो जो 7 है वो प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद की टेबल में ही आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता। तो रूट से ये 7 निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था रूट से कैसे निकलते हैं। बाई चांस 36 रूट में क्या दे के रखा है, हमें 36 दे के रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। ऐसे ही मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, तो कैसे आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 1 कैरी गई, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 8 ज़ा 16, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 रहता है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ रहा था हमारा, एलसीएम हमारा आ रहा था 36 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैंने आपको सिखाया था रूट से सिर्फ एक ही नंबर को हम बाहर निकालेंगे, एक ही नंबर को निकालेंगे। ये दो जो सेम नंबर दे के रखे हैं ना, लेकिन हम सिर्फ 2 को ही बाहर निकालेंगे, दोनों 2 को नहीं निकालेंगे। ऐसे ही 3 दे के रखे हुए हैं 2 बार, तो सिर्फ 3 को ही बाहर निकालेंगे। बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो क्या आएगा आंसर, 6 आएगा। मतलब 36 का रूट निकालने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पे √7 दे के रखा है। 7 तो प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद की टेबल में ही आएगा, ऐसे हो जाएगा उसका एलसीएम। ठीक है, तो सिर्फ 7 ही आ रहा है हमारा आंसर, 2 बार कोई नंबर आ ही नहीं रहा है। अगर 2 बार 7 आते तो हम एक 7 को बाहर निकाल लेते, बट यहाँ पर एक ही 7 दिख रहा है, तो एक 7 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो √7 है वो क्या है, वो इंटीजर नहीं है। क्या समझ में आया हमें,
हमें समझ में आया है √7 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, मतलब ये m² -1 वाला जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था ये नहीं चलेगा, इससे हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि m की वैल्यू ही नहीं प्रॉपर आ पा रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2m से लेकर देखेंगे। ठीक है, 2m की वैल्यू हम क्या लेकर देख लेते हैं, 2m की वैल्यू हम 6 लेकर देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमें दिख रहा है, 2m मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय m। तो अब क्या करेंगे, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो m की वैल्यू क्या निकल रही है, 3 निकल रही है। क्या निकल रही है m की वैल्यू, 3 निकल रही है। अब देखो 2m को तो हमने 6 माना है, बच रहा है क्या, m² -1, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू क्या आई है, 3, मतलब 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 3 3 का क्या रहता है, 9 रहता है। तो 9 - 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही m² +1 कर देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, 3 है, m का स्क्वायर निकालेंगे मतलब 3 का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 + 1 कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 10। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हमें क्या मिल रहा है, ऐसे हमें क्या मिल रहा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे मिल रहे हैं। क्या आया आंसर, क्या आया हमारा आंसर, एक है 6, एक है 8 एंड एक क्या है, एक है हमारा 10। ठीक है, 6, 8 एंड 10 हमारे क्या हो गए, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए। ठीक है, आया आपको समझ में इसे कैसे सॉल्व करना है, तो फटाफट से कर लीजिए इसे नोट डाउन। पहले हमने बीच का मेंबर उठाया है, आंसर नहीं आया था इसलिए हमने फर्स्ट का उठा के देखा। ठीक है, आया समझ में, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें 14 दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसी मेथड से इसे भी कर देंगे सॉल्व। पहले तो तीनों मेंबर को लिखेंगे, 2m m² -1 एंड m² +1। तो सबसे पहले बीच वाला उठा के देख लेते हैं हम। m² -1 को हमने क्या मान लिया, 14 मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हैं, -1 को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। 14 + 1 करेंगे तो m² की वैल्यू क्या आ रही है, m² की वैल्यू आ रही है 15। अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो इक्वल टू के उस तरफ रूट लग जाएगा, मतलब 15 जो है वो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। 15 किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है, 15 का एलसीएम करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 ज़ा एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड यहाँ पे 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5। तो क्या आ रहा है एलसीएम में आंसर, 3 × 5। अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 3 × 5 कर भी दिया तो हम किसी भी नंबर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग अलग नंबर हैं। अगर ऐसे लिखा होता 3 × 3 तो एक 3 बाहर निकल जाता। अगर ऐसे लिखा होता 5 × 5 तब भी हम एक 5 को बाहर निकाल लेते, बट यहाँ पर दोनों नंबर क्या हैं, अलग हैं, तो हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, √15 इज नॉट एन इंटीजर। √15 क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें 2m लेना पड़ेगा। ठीक है, 2m की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं। अब हमें दिख रहा है 2m किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। 2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। तो m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आई है 7। क्या आई है, m की वैल्यू 7 आई है। तो अब देखिए 2m तो हमने 14 माना था, m² -1 कितना हो जाएगा, m² मतलब 14 स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू तो 14 है।
ठीक है, इतना समझ में, सॉरी एम स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, क्योंकि एम की वैल्यू क्या है 7 है, और -1 हो जाएगा। तो जब हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 49 आएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना रहता है 49 रहता है। 49 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 48। क्या आएगा आंसर 48 आएगा। ठीक है, अब बचा है क्या एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1 मतलब 7 का स्क्वायर एंड यहाँ पे +1 हो जाएगा। जब हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा 49 एंड यहाँ पे +1, तो 49 + 1 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हमें क्या क्या नंबर्स मिल रहे हैं, वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं 14, 48 एंड 50। मतलब हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें क्या मिल गया 14, 48 एंड 50। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप इसे भी नोट डाउन। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड इस वीडियो को कर देना है शेयर। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें 16 देके रखा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने मेंबर्स को, मतलब 2m, m स्क्वायर -1, m स्क्वायर +1। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हम सबसे पहले तो बीच वाला उठाते हैं, तो m स्क्वायर -1 लिख दिया हमने एंड m स्क्वायर -1 की वैल्यू हमने क्या मान ली 16 मान ली, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, -1 जो है इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। m स्क्वायर क्या निकल रहा है 17 निकल रहा है। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 17 जो है वो रूट में चला जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो 17 भी हमें पता है प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 सिर्फ खुद की टेबल में आता है। जब ये प्राइम नंबर है तो हम अगर उसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 17 × 1 = 17, तो सिर्फ एक ही डिजिट हमें मिल रही है जो कि क्या है 17 है। तो हमें पता है रूट से बाहर निकालने के लिए हमें वही नंबर, सेम नंबर 2 बार चाहिए रहते हैं, तो हम इसको रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 17 इज नॉट एन इंटीजर। रूट 17 क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें क्या करना रहेगा 2m को 16 मानना रहेगा। ठीक है, 2m मतलब 2 × m, 2 किस फॉर्म में है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा 16 / 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू आ गई है 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2m हमें पता है 8 ही माना था हमने। ठीक है, बचा क्या m स्क्वायर -1, और m की वैल्यू क्या आई है, सॉरी 2m हमने क्या माना था 16 माना था। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचा है m स्क्वायर -1 बचा है, m की वैल्यू क्या आई है 8 आई है, 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर क्या निकलेगा 64 निकलेगा, क्योंकि 8 × 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64 ही आएगा। तो जब हम 64 में से -1 कर देंगे आंसर क्या आएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है, अब बचा है m स्क्वायर +1। ठीक है, मतलब 8 का स्क्वायर +1 हो जाएगा यहाँ पे। जब हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे आंसर आएगा यहाँ पे 64 एंड 64 + 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 65 आ जाएगा। क्या आएगा आंसर 65 आ जाएगा। अब क्या क्या वैल्यूज मिल गई हमें 16, 63 एंड 65। मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या हैं 16, 63 एंड 65। ठीक है, आया आपको समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है 18। क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है 18। तो सबसे पहले हम मेंबर्स को लिख देंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद बीच वाले मेंबर को उठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर मान ली हमने, 18 के बराबर मान ली। ठीक है, अब -1 को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, मतलब 18 + 1 हो जाएगा। तो m स्क्वायर क्या निकलेगा, m स्क्वायर निकलेगा 19। जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 19 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें 19 क्या है, 19 भी एक प्राइम नंबर है। मतलब जब हम 19 का एलसीएम निकालेंगे कैसे निकलेगा, 19 × 19, मतलब हमें सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एटलीस्ट 2 सेम वैल्यूज़ हमें चाहिए रहती हैं। तो मतलब क्या हुआ, रूट 19 इज़ नॉट एन इंटीजर। रूट 19 क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2m का इस्तेमाल करेंगे, 2m की हेल्प लेंगे। तो 2m इज इक्वल्स टू 18। अब 2m मतलब 2 × m, 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, 18 / 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पे 2 × 1 = 2 एंड 2 × 9 = क्या रहेगा, 18 रहेगा। मतलब m की वैल्यू क्या निकली है, 9 निकली है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, 2m को तो हमने 18 ही माना था। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे किस में, m स्क्वायर माइनस 1 में। m की वैल्यू 9 निकली है तो 9 का स्क्वायर -1। 9 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 9 × 9 = क्या रहता है, 81 रहता है। 81 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, m स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, m स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 81 होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। 81 + 1 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। मतलब हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल रही हैं, 18, 80 एंड 82। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या रहेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं, एक तो 18 है एंड देन 80 एंड देन 82। ठीक है, समझ में आया, तो जल्दी से कर लीजिए आप इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड इस वीडियो को कर देना है शेयर एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना होगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।